हेलो एवरीवन बच्चों, आज आप लोगों के बीच रीजनिंग का तीसरा क्लास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आज एक मोटिवेशन आप लोगों के लिए है। खुशी और कमी, खुशी और कमी दोनों ही हर इंसान में होती है। खुशी और कमी जो है दोनों ही हर इंसान में होती है। जो तलाशता है उसे कमी नज़र आती है, और जो तराशता है उसे खूबी नज़र आती है। तो बच्चों, आप लोग ध्यान रखें कि अपनी कमियों को उन्हें तलाशें और उसे दूर करें, और उसके बाद उसे अपनी खूबियों में बदलें। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ओवरलैपिंग एंड गैपिंग कंडीशन, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट का टाइप 4 ओवरलैपिंग एंड गैपिंग कंडीशन। ठीक है, तो ओवरलैपिंग मतलब किसी सीरीज में बच्चे बैठे हुए हैं और उसके बाद ये बोला जाए लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, लेफ्ट से और राइट से ये बोला जाए कि 10वें स्थान पर ए बैठा हुआ है लेफ्ट से, और राइट से बी जो है 15वें स्थान पर। ठीक है, और उसके मध्य में 5 स्टूडेंट बैठे हुए। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? पंक्ति में कुल कितने छात्र बैठे हुए हैं? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये गैपिंग कंडीशन के होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है एक गैप बनता है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? गैपिंग कंडीशन। इसे सरल भाषा में समझें तो बोल सकते हैं, यदि लेफ्ट प्लस राइट का सम जो है अर्थात योग जो है टोटल छात्रों से कम हो, ये टोटल स्टूडेंट जो दिया होगा प्रश्न में, उससे क्या हो? कम हो, मतलब ये कम हो इनसे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये ओवरलैपिंग होगा। जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि पूरी पंक्ति में 50 छात्र बैठे हुए। टोटल कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है? टोटल 50। कितना? 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, उनमें से दिया गया है लेफ्ट से 10वें स्थान पर ए है और राइट से 15वें स्थान पर बी है। ठीक है, तो इनके मध्य में कितने छात्र बैठे हुए हैं? तो देखते हैं लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया? लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, ये दोनों का सम करें तो टोटल से क्या होना चाहिए? कम। टोटल कितना दिया है? 50। टोटल कितना दिया हुआ? 50। तो लेफ्ट से कितना है? 10 है। राइट से कितना है? 15 है। तो इन दोनों का सम जो है इससे क्या है? कम है। इसका मतलब है कि ये किसके अंतर्गत आएगा? गैपिंग कंडीशन के अंतर्गत। इनके मध्य में छात्र की संख्या कुछ ना कुछ होगी, उसे निकालना होगा। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और इसे निकालने के लिए फॉर्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल बराबर टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नोट करिए। इनके बाद हम आपको बताते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन। ओवरलैपिंग क्या है? किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट की संख्या दी हुई होगी, मान लें 30 है। लेफ्ट से 15वें
पर ये है, और राइट से 20वें स्थान पर बी है। तो इसके पहले जो हम बताएं गैपिंग कंडीशन में, वहां क्या आपने देखा कि लेफ्ट प्लस राइट का सम जो है वो टोटल से क्या था, टोटल से क्या था, कम था। तो ये कौन सा कंडीशन था, गैपिंग कंडीशन था। ये कौन सा कंडीशन था, गैपिंग कंडीशन। बट इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग में लेफ्ट प्लस राइट टोटल से अधिक होगा। लेफ्ट प्लस राइट मतलब बायां और दायां दोनों तरफ से दिया गया जो स्थान होगा उनको जोड़ने के बाद, ठीक है, और पंक्ति में दिए गए टोटल स्टूडेंट की संख्या से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये गैपिंग कंडीशन को बताएगा, सॉरी ओवरलैपिंग कंडीशन को। इसको बताएगा ओवरलैपिंग। तो आप देख सकते हैं जबकि इस पंक्ति में बोला गया कितना, टोटल 30 स्टूडेंट है और बाएं से 15 है और दाएं से 20 है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 35, जबकि बैठा हुआ कितना है, 30 है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि इनके बीच में टोटल कितना स्टूडेंट हो, 35, जबकि दिया गया कितना है पंक्ति में, 30 है। तो 30 है, 35 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ओवरलैप किया होगा, ठीक है, ओवरलैप, इसलिए इनको क्या बोला गया, ओवरलैपिंग कंडीशन, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। यदि अमित बाएं से 25वां, अमित क्या है, बाएं से 25वां है और गोपाल दाएं से 12वां है। अमित बाएं से 25वां है और गोपाल दाएं से 12वां है। उनके बीच कितने छात्र बैठे हैं, उनके बीच कितने छात्र बैठे हैं, यदि कुल विद्यार्थी 45 ऋतु। आइए डायग्राम बना लेते हैं पहले। बाएं से कितना, 25वें स्थान पर कौन है, अमित है, और दाएं से कितना है, 12वें स्थान पर गोपाल है। तो ये मिडिल वाला भाग हो गया। तो मिडिल में कितने बैठे हुए हैं, जबकि टोटल दिया हुआ है कितना, टोटल है कितना, 45। तो ट्रिक क्या होता है इसके लिए, लेफ्ट प्लस राइट टोटल, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये क्या है, ट्रिक है। चलिए बना लीजिए आप लोग। टोटल कितना दिया हुआ है, 45, लेफ्ट से कितना है, 25, राइट से कितना है, 12, और निकालना है मिडिल। तो ये दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 37। 45 में 37 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा, मिडिल में कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब अमित और गोपाल के बीच में टोटल कितने बैठे हुए, 8 स्टूडेंट बैठे हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित दाएं से 15वें है, रोहित जो है दाएं से 15वें है, दाएं से 15वें है, कौन है, रोहित है। साहिल बाएं से 14वें है, बाएं से 14वें है। दोनों के मध्य में 9 छात्र हैं, कितना है, 9 है। इन दोनों के मध्य में कितने, 9 छात्र हैं। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या है, तो यहाँ बनाइए। टोटल स्टूडेंट बना, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल में कितना है, सबको जोड़ देना है। तो लेफ्ट से कितना है, 14 है, राइट से कितना है, 15 है, और मिडिल में कितना है, 9 है। सबको ऐड कर दीजिए, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। जैसे ये ओवरलैपिंग कंडीशन के क्वेश्चन है। देखिए यदि रौनक बाएं से 11वें है, रौनक जो है बाएं से क्या है, 11वें है, और अमर दाएं से 19वें है। अमर क्या कह रहा है,
दाएं से 19वें हैं, उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं? यदि कुल विद्यार्थी 25 है, कितना है टोटल विद्यार्थी? 25 है, तो मिडिल में बताना है कितना है। तो पहले आप ये गेस करिए कि ये बाएं से 11वें और दाएं से 19वें टोटल कितना हो गया? 19 और 11 मिल करके 30 हो गया, जबकि प्रश्न में दिया गया है टोटल विद्यार्थी कितना है? 25 है। इसका मतलब है ये किस टाइप का है? ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। टोटल कितना है? 25 है। चलिए ठीक है, तो क्या बोला गया है? डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, 25 है। रौनक बाएं से 11वें है। रौनक जो है बाएं से कितने? 11वें। ये कौन है? रौनक है। ठीक है, और उसके बाद दाएं से 19वें है। ये बाएं से 11वें है और अमर जो है दाएं से 19वें है। आप यहाँ ध्यान दें कि अगर 11 स्टूडेंट इधर है रौनक को लगाकर, तो बाकी इधर कितने बचे? बाकी इधर कितने बचे? 25 में टोटल कितना है? टोटल कितना है? 25 है। टोटल कितना है? 25 है। ध्यान रखिएगा, टोटल कितना है? 25। और इन 25 में 11 स्टूडेंट इधर बैठ चुका है, तो शेष कितना बच गया? 14। कितना बच गया? 14। तो अमर यहां से यहां तक आने में, यहां तक में कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, और उसके बाद अगला कौन होगा? रौनक का स्थान। 14 के बाद 15 हो जाएगा, बाकी इधर कितना हो जाएगा? और 4, 1 2 3, और ये इस स्थान पे कौन बैठेगा? इस स्थान पे बैठेगा कौन? अमर बैठेगा। कौन बैठेगा? अमर। अब एक बार ध्यान दें, बाएं से 11वें स्थान पर था, ठीक है, जबकि टोटल कितना है? 25 है। बाएं से 11वें है, जबकि टोटल कितना है? 25 है। तो इधर शेष कितना बच गया? शेष रौनक के बाद टोटल 14 स्टूडेंट बच गया। ठीक है, जब हम अमर का स्थान गिनती करेंगे तो दाएं से क्या होगा? ये 14 स्टूडेंट 15वें पे कौन है बैठा हुआ? इधर से देखा जाए दाईं ओर से कौन दिख रहा है? रौनक। इसको पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। 15 16 17 18 और 19, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ कितना दिख रहा है? टोटल 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा? तो मिडिल में कितना होगा? मिडिल में टोटल 3 स्टूडेंट होगा। कितना होगा? 3। ट्रिक क्या है अगर मिडिल का निकालना हो तो? मिडिल बराबर क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल स्टूडेंट, और क्या करना? -2 करना है। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट, उसके बाद क्या करना है? इस 25 स्टूडेंट को घटा देना है, मतलब जो दिया हुआ है, और इसमें से इन दोनों का स्थान भी घटा देना। ठीक है, देखिए बनाइए। लेफ्ट से कितना है? 11वें है, राइट से 19वें है, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है? 25, उनमें से 2 घटा दीजिए, तो 19 और 11 कितना हो जाएगा? 30। 30 में कितना घटेगा? 27, तो हो जाएगा कितना? 3। तो मिडिल में कितना हो गया? 3। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, ट्रिक क्या है? मिडिल में कितना स्टूडेंट है, मतलब इन दोनों के मध्य में कितना है? ठीक है, तो क्या करें? लेफ्ट प्लस राइट माइनस में क्या करें? टोटल स्टूडेंट, टोटल दिया हुआ होगा प्रश्न में, उनमें से इन दोनों का स्थान भी क्या कर देना है? घटा देना। मतलब अरुण का और रौनक का, जितने 2 कैंडिडेट होंगे क्या करना है? घटा देना है, और उसके बाद फाइंड आउट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहता है क्या? मोहित दाएं से 16वां है। मोहित दाएं से 16वां है, अतुल बाएं से 13वां है। अतुल कितना है? बाएं से 13वां है। कितने छात्र है? 13वां है, सॉरी यहाँ छूट गया है। उनके बीच कितने छात्र हैं? यदि कुल छात्रों की संख्या 20 है, तो टोटल दिया हुआ कितना? 20 है, और दाएं से 16 और बाएं से 13 है, तो 16 और 13 मिलके कितना हो गया? 29। ठीक है, जबकि दिया हुआ कितना है? 20। दिया हुआ कितना है? 20। 29 में 20 घटा दीजिए,
कितना बचेगा 9, उनमें से 2 और घटा दीजिए, मोहित का और अतुल का स्थान, तो कितना हो जाएगा 7। इसका आंसर क्या हो गया 7। और अली आप बता सकते हैं, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर भी बना लीजिए। लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, लेफ्ट से 13 है, राइट से कितना है 16 है, टोटल स्टूडेंट कितना है 20 है। क्या ट्रिक था, ट्रिक क्या है, मिडिल में निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट, माइनस में टोटल स्टूडेंट और माइनस में क्या करना है 2 करना है, किसका, मोहित का स्थान और अतुल का। तो 13 प्लस 16 माइनस टोटल कितना दिया है 20 दिया हुआ, इसमें 2 घटा दीजिए, तो 29 माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो मिडिल में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए आइए देखते हैं, टाइप 5 है। टाइप 5 में देखने वाले हैं, पंक्ति में अधिक से अधिक छात्रों की संख्या के लिए और पंक्ति में कम से कम छात्रों की संख्या के लिए। ठीक है, तो पंक्ति में अधिक से अधिक छात्रों की संख्या क्या हो सकती है और कम से कम क्या होती है, क्या हो सकती है, इनके लिए देखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, पंक्ति में रीता बाएं से 15वें है, बाएं से कितना है 15वें है, मधु दाएं से 18वें है, दाएं से कितना है 18वें है। ठीक है, मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां, कितनी लड़कियां 4 लड़कियां हैं। इस पंक्ति में लड़कियों की अधिकतम संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, रीता बाएं से 15वें, रीता बाएं से 15वें है, रीता का स्थान बाएं से क्या है 15वें है, और दाएं से कितना है 18वें है, और दाएं से कितना है, मधु का स्थान दाएं से कितना है 18वें है, और इनके बीच में कितना है 4 लड़कियां बैठी है, 4G 4 लड़की, 4G 4G नेटवर्क नहीं है, 4 लड़कियां हैं। ठीक है, अब टोटल कितना है इस पंक्ति में, तो अधिक से अधिक के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट से देखना है, और मिडिल में जो होगा उनको भी क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल अगर निकालना हो तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेफ्ट से राइट से, और मिडिल में होगा जो, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 15 18 और मिडिल में कितना 4। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 37। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 37 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, पंक्ति में कम से कम छात्रों की संख्या कितनी है, पंक्ति में कम से कम छात्रों की संख्या कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, हर तरीके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जानना अनिवार्य है। क्या है, पंक्ति में रिया बाएं से 20वें, पंक्ति में रिया बाएं से 20वें है, शीला दाएं से 18वें है। अगर मधु और अगर सॉरी रिया और शीला है, तो यहाँ आप रिया कर लीजिए और यहाँ आप शीला कर लीजिए। ठीक है, तो रिया और शीला के बीच में 4 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं 4 लड़कियां। तो इस पंक्ति में कम से कम लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो अधिक से अधिक और कम से कम, अधिक से अधिक में गैपिंग कंडीशन हो जाता है और कम से कम में ओवरलैपिंग कंडीशन। जब ओवरलैप करेगा तो उस टाइम क्या होगा, छात्रों की संख्या या छात्राओं की संख्या या अन्य लोगों की संख्या क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, रिया बाएं से 20वें, बाएं से 20वें दिखाते हैं, बाएं से 20वें,
कौन है? रिया। और दाएं से 18वें हैं, दाएं से 18वें हैं, और उनके मध्य में कितना है? 4 लड़कियां। मध्य में कितना है? 4 लड़कियां। किनके बीच में? रिया और शीला के बीच में, रिया और शीला के बीच में। तो इधर से ले लेते हैं, तो ये ओवरलैप करके आगे बढ़ेगा। तो यहां कौन बैठी हुई है? शीला बैठी हुई है। यहां कौन बैठी हुई है? शीला। तो ये रिया जो है बाएं से और शीला दाएं से। तो रिया बाएं से 20वें और शीला दाएं से 18वें। इनके मध्य में कितने बैठी हुई, कितनी छात्राएं बैठी हुई? 4। 1 2 3 4। चलिए अब पता करते हैं कितना होता है। ठीक है, तो इधर से कितना है? 20 है। ठीक है, चाहे आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, बात वही आएगी। ठीक है, तो हम बाएं से ले रहे हैं। टोटल पता करना है कितना स्टूडेंट है। तो ये हो गया कितना? 20 हो गया। यहाँ से बाएं से रिया तक में कितना हो गया? 20। अब इधर पता करना है कितना है। चलिए आइए पता करते हैं। 18वें स्थान पर कौन है? 18वें स्थान पर कौन बैठी हुई थी? शीला बैठी हुई थी। ठीक है, 18वें स्थान पर कौन बैठी हुई? शीला बैठी हुई है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6। तो 6 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 18 में 6 घट गया, इधर कितना बचेगा? 12। इधर कितना स्टूडेंट होगा? 12। टोटल 12 स्टूडेंट होगा। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा? 20 और 12 32। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 32। अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, आइए उसको देखते हैं और उसके आधार पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हम निकाल के तो बता दिए कितना होगा। टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 20 प्लस ये 12। अब आपके मन में आएगा सर आप बाएं से कर तो दिए बट दाएं से आप करके दिखाइए। ठीक है, दाएं से भी आप कीजिएगा, वही आएगा। तो दाएं से किसको देखना है? दाएं से देखना शीला। शीला कितने नंबर पर? 18वें नंबर पर। शीला कितने नंबर? 18वें नंबर पर। और रिया कितने नंबर पे थी? बाएं से 20वें नंबर पर। तो कितना भाई देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 6। इस 6 को क्या कर देना है? घटा देना है। तो 20 में क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। और ये दाएं से कितना था? 18। दाएं से कितना था? 18। तो क्या हो जाएगा? 14 और 18 कितना करें? 14। 18 प्लस 14 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ भी 32 और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बट इस तरीके से निकालना नहीं है। ये सही है, प्रोसेस सही है, आप दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो है ना, आपको कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, ट्रिक ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। यदि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगाएंगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या इसके लिए ट्रिक होगा। ठीक है, तो हम ट्रिक लिख देते हैं इधर। ठीक है, ट्रिक क्या करेंगे? इधर लिख देंगे। तो ट्रिक क्या है? टोटल स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट। क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट। और प्लस क्या करना है? मिडिल। माइनस में क्या करना है? लिखना है 2 इंटू मिडिल माइनस 2। ठीक है, 2 इंटू मिडिल, सॉरी यहाँ प्लस करेंगे, इसी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक होता है। अब रखिए इतना ही आने वाला। तो लेफ्ट से कितना है बाबू? लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से 20वां है। राइट से कितना है? 18वां है। मिडिल में कितना है? 4 है। ठीक है, और माइनस 2 गुने मिडिल, मिडिल कितना है? 4 है, प्लस 2 कितना हो गया? 38 4 कितना हो जाएगा? 42 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2 10। तो आप देख सकते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं। ये ट्रिक हुआ, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए नोट डाउन करिए आप लोग। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है कम से कम के लिए। तो कम से कम के लिए कम से कम, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है जो आप लोगों को बनाना है। क्या करना है आप लोगों को? बनाना है, ट्राई करना है। आखिर ये आप लोगों से बन सकता है या नहीं। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख करके शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना? 21 और ये हो जाएगा आपका 22। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर आप भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख करके अपना उत्तर जरूर भेजिएगा, इनका आपने कितना निकाला, इनका आपने कितना निकाला। ठीक है, आइए देखते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो समझिए आपका रैंकिंग टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं तो आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कह रहा है? अतुल 22 से 18वें हैं, ध्यान से पढ़ना है और बाकी का डायग्राम बनाना है। अतुल जो है 22 से 18वें है, तो इसके पहले कितना स्टूडेंट होगा? 17 होगा। तब ना 17 के बाद 18वें स्थान पे कौन बैठा होगा? अतुल होगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप पढ़ते हैं, देखते क्या है। और कृष्ण अतुल के बाएं हैं, छवे मतलब छठे स्थान पर है। तो कृष्ण जो है, कृष्ण अतुल के बाएं छठे हैं। तो अतुल तो यहाँ, अतुल के बाएं छठे मतलब इधर होगा। ठीक है, तो पुनः देखते हैं। तो छठे हैं मतलब ये हुआ कि अतुल के बाएं छठे। ठीक है, छठे नंबर पे बैठा हुआ कौन? कृष्ण। ये कृष्ण बैठा हुआ छठे नंबर पर। ठीक है, तो अतुल और कृष्ण के बीच में कितना होगा? 5 स्टूडेंट होगा, तब तो छठे स्थान पे बैठा होगा। तो अतुल ये हो गया, इसके बाएं कौन है? कृष्ण है, वो भी छठे नंबर पर। तो 5 के बाद छठा। अब बताइए अतुल से पहले था कितना? 17, जिनमें से कितना हो गया? 5 1 6, और इधर कितना बचा होगा? 11। इधर कितना बचा होगा? 11। 11 से कितना होगा? 17। आप जोड़ सकते हैं 11। उसके बाद कृष्णा बैठा हुआ 12 और 5 स्टूडेंट यहाँ है, तो 12 5 17 और 18वें नंबर पे कौन है? अतुल है। तो ये फॉर्मेट समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? और दीपक कृष्ण के दाएं से 11वें। दीपक जो है कृष्ण के दाएं, कृष्ण ये कृष्ण के दाएं से 11वें है। दाएं से 11वें मतलब इधर चलना है। दाएं से क्या है? 11वें, तो पुनः यहाँ करेंगे। तो दाएं से 11वें, 11 इधर है ही, यहाँ कृष्ण बैठा हुआ है। और दाएं से 11वें है कौन? दीपक। कौन? दीपक। तो ये कृष्ण है, उसके 5 स्टूडेंट है, उसके बाद अतुल बैठा हुआ है। अब देखिए कितना हो गया? कृष्ण के दाएं 11वें चलना है, 5 और 1 6 स्टूडेंट तो यहाँ बैठा हुआ है। तो बाकी इधर कितना होगा? बाकी इधर 11वें स्थान पर बैठा हुआ है ही। ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 और 5 दीपक कृष्ण के दाएं 11वें, कृष्ण के दाएं 11वें है। तो 5 1 6 और इनके बीच में कितना होगा? 4 स्टूडेंट। उसके बाद कौन बैठा होगा? दीपक बैठा होगा। अब आप देख सकते हैं तो ये कृष्ण के दाएं, कृष्ण के दाएं, और यहाँ था अतुल के बाएं। एरो दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो कृष्ण के क्या है? दाएं 11वें। देख सकते हैं 5 और 1 6, 6 4 10 और 11वें नंबर पे कौन? दीपक बैठा हुआ है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या कह रहा है। हेमंत दीपक के बाएं तीसरे स्थान पर है। दीपक के बाएं कितना है? तीसरे स्थान पर। दीपक कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। दीपक के बाएं मतलब इधर चलना है, यही ना, इधर चलना है। इनके मध्य में कहीं बैठा हुआ है, तो देखते हैं। तो दीपक के बाएं तीसरे हैं। ठीक है, इसका मतलब अतुल और दीपक के मध्य में बैठा होगा, क्योंकि इनके बीच में कितना? 4 है, इसी में तो बीच में बैठा होगा ना। 3 स्टूडेंट अगर कहा जा रहा है तो इनके मध्य में ही आएगा। तो इनके मध्य में कौन बैठा हुआ? हेमंत। मध्य में नहीं, मतलब इनके बीच में कहीं भी बैठा हुआ है कौन? हेमंत बैठा हुआ है। तो पहले इनको लिख लेते हैं। 11 ये कृष्ण का स्थान है, ये 5 हो गया और ये अतुल हो गया। और इनके मध्य में बैठा हुआ है कौन? मध्य में कहीं भी या फिर इनके बीच में कहीं भी बैठा हुआ कौन? हेमंत बैठा हुआ। क्या कहा जा रहा है? दीपक
के बाएं तीसरे, दीपक के बाएं तीसरे है तो तीसरे नंबर पर पहले बिठा देते हैं हेमंत को। हेमंत बैठ गया, तो तीसरा होने के लिए ये तो है ही, तो 2 स्टूडेंट के बाद तब तीसरा होगा, तो 2 इसके बीच में होगा क्या, हेमंत और दीपक के बीच में। तो ध्यान दीजिए हेमंत और दीपक के बीच में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब तीसरा होगा हेमंत। दीपक के दाएं कितना है, तीसरा, 2 1 3। अब बताइए अतुल और दीपक के बीच में था कितना स्टूडेंट, 4 था, और यहाँ हुआ कितना, 2 और 1 3, 3 स्टूडेंट, एक और होगा तो एक किसके बीच होगा, यहाँ होगा, एक स्टूडेंट किसके बीच हो गया, इसके बीच हो गया। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है, और दाएं से किसमें, अगर और दाएं से किसमें कहा जा रहा है, इसका मतलब हेमंत की चर्चा किया जा रहा है। किसका चर्चा किया जा रहा है, हेमंत का चर्चा किया जा रहा है यहाँ कि और दाएं से एक किसमें, तो दाएं से किसमें इधर से हो जाएगा, दाएं से किसमें है ना, हेमंत का स्थान जो है दाएं से 21 में, ये बोला जा रहा है दाएं से। ठीक है, तो पुनः करके देखिए 11 कृष्ण का स्थान, उसके बाद 5 स्टूडेंट, उसके बाद अतुल का स्थान, उसके बाद 1 स्टूडेंट। अब देखिए तो 21वें है, चलिए देखिए 21वें है कौन, हेमंत है, दाएं से 21वें है कौन, हेमंत है ना, 21वें। बट पहले पता करते हैं कि दीपक के उधर कितना स्टूडेंट बैठा हुआ। तो यहाँ देखिए 2 और 1 3, और ये हेमंत 4, तो इधर बाकी का स्टूडेंट कितना होगा, 17 होगा, 17 4 कितना होता है, 21। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 और दीपक, और इसके बगल में कितना बैठा होगा स्टूडेंट, 17। अब आप देख सकते हैं यहाँ 17 स्टूडेंट, या 18 दीपक 18वें स्थान पे, और 18 2 20, और 21वें स्थान पे कौन है, 21वें स्थान पर है ये मेरा हेमंत। बोला गया कि इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्रों की संख्या इससे निकाल लेंगे, ये 11 हो गया, प्लस में कृष्ण का स्थान 12, और ये 5, 11 ये 1 12, 12 5 17, अतुल का स्थान 18, 18 1 19, हेमंत का स्थान 20, 2 22, दीपक 23, और 23 17 कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 40 है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व बेहतर तरीके से कर पाइएगा। अन्यथा इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, उलझ जाता है। ठीक है, आपको उलझना नहीं है, हम आपको स्टेप बता दिए, आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, एक बार नहीं बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।